Welcome to Abbottabad Cricket Stadium for the day 4 of the final game of the President's Trophy Grade 2 Gold category. ये मुकाबला अब खेला जा रहा है किंग्समैन एकेडमी और MIT सॉल्यूशंस के माबेन। जैसे आखिरी दिन में दाखिल हुआ, कल ज़्यादा क्रिकेट देखने को नज़र नहीं आई। इमरान दिन का आगाज़ करेंगे पहली गेंद से और यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ ये रन हासिल किया और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से डाउन द ट्रैक आए हैं, उठाकर खेले, मिडिल किया और ये एक बेहतरीन स्ट्रोक जिससे 6 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल सीधी बाउंड्री की जानिब खेले, तीर की मानंद। यहाँ आगाज में ही समामा रियाज को आड़े हाथों लिया। शायान यह शानदार स्ट्रोक है, यहाँ से इस तरह की बैटिंग की ज़रूरत है और समामा ने इमरान की पहली गेंद को बड़ी उम्दगी के साथ खेलने में कामयाब हुए। ये गेंद लो रही, विकेट कीपर ना रोक सके इस गेंद को। अबूजर तारिक और बाई के सूरत में 4 रन मिलेंगे। यहाँ से काफी लो रही समामा रियाज की गेंद। आज के दिन थोड़े मुश्किल में है, यहाँ पर उठा दिया है। ये शानदार स्ट्रोक है राना फसीउल्लाह का, ये दंडनाता हुआ चक्का मिड विकेट के जानिब, जहां से समामा रियाज ने भी मुड़कर देखा। एक और शानदार स्ट्रोक, इस बार भी दंडनाता हुआ छक्का, सेम डायरेक्शन में राना फसी अटैक करते हुए और समामा रियाज को अब बख्शने वाले नहीं। एक बार फिर उठा दिया है इस गेंद को, बख्शने वाले नहीं। जब भी इस लेन पे आप गेंद करेंगे तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा। राना फसीउल्लाह का एक और दंडनाता हुआ चक्का, एक और ऊंची उड़ान भरी है। एक बार फिर 6 रन मिलेंगे। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, ये बेहतरीन बल्लेबाजी है। ऑप्शन से बाहर पड़ी गेंद जिसको लॉन्ग ऑन की जानिब यहाँ अपनी रीच में लाने में कामयाब रहे। अब राना फसीम यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर रफ बैट्समैन, एक शानदार स्ट्रोक यहां से एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक और दंडनाता हुआ चक्का, हैट्रिक की है यहां पर छक्कों की। कमाल की बैटिंग, 50 रन का इंसा अबूर किया 39 गेंदों पर 53 रन। ये जरूरी है यहां से किंग्समैन एकेडमी कम बैक करते हुए इस मुकाबले में। परफॉर्मेंसेज इनकी काउंट होती जा रही है। ये फुट टॉस गेंद थी, टर्डमैन की जानिब खेले, जहां से फील्डर की मेहनत करनी होगी। एक और बाउंड्री मिलेगी। शायान इस बार एक्शन में दिखाई देते हुए, इमरान जूनियर इरफान की इस एफर्ट से नाखुश दिखाई देते हुए। इमरान ऑफ से काफी बाहर गेंदें कर रहे ये नौजवान बैटर्स। उठा दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, यहां पर दंडनाता हुआ चक्का देखने को नजर आया। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार हमने देखा इस मुकाबले में कि बैट्समैन जो भी वार करता है उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। पहले 4 रन, फिर मिड ऑफ के ऊपर से ये शानदार चक्का और ये टॉप एज लगा थर्डमैन के ऊपर से, ये फाइन लेग के ऊपर गेंद आई। यहाँ से एक ठप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, यानी 6 रन करार दिए हैं इस एंगल से। राना फसीउल्लाह एक बार फिर उठा दिया है इस गेंद को। ये शानदार बैटिंग जारी है, इमरान हो या समामा रियाज, आपको स्ट्रोक्स यहां पर देखने को नजर आ रहे हैं। एक और शानदार छक्का मिड विकेट की जानिब। अब इसके बाद एज लगा है, यहां पर टर्डमैन के ऊपर से गेंद जा रही है 6 रन के लिए। मोहम्मद शायान भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और जब भी को मौका मिलता है वो भी बाउंड्रीज हासिल कर जाते हैं। रन पे रन बनते गए। स्वेतबा बैट्समैन ने खेल दिया है, गेंद हवा में है, आउट होने का खतरा। फील्डर बॉल के नीचे आए, बड़ा शानदार कैच किया है स्क्वायर लेग पर। हसनैन मौजूद थे और कामयाबी मिली यहां पर समामा रियाज को। ये दूसरी विकेट है और मोहम्मद शायान की इनिंग्स का खात्मा हुआ। एक बार फिर फसी खेलने में कामयाब हुए, यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी। ये शानदार बैटिंग, जिस बहादुरी से ये स्ट्रोक पे स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, ये 300 रन की बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हुए और यहाँ से लगता है कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। 303 रन की बढ़तरी है, 304 रन बनाने होंगे MIT सॉल्यूशन को इस मुकाबले को जीतने के लिए और ये एक अच्छा फैसला है। समरी की बात करें तो पहले रोज किंग्समैन एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की।
65.1 ओवर्स में 247 रन बने। मोहम्मद शायान ने 142 किया, अफान ने 31 बनाए, इरफान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि खुबैब खलील 3 विकेट्स अपने नाम कर गए थे। MIT सॉल्यूशंस की पहली इनिंग्स का सिलसिला 69.2 ओवर्स तक जारी रहा, जिसमें 329 रन बने। अब्दुल्ला शफीक ने 87 के साथ लीड किया, जबकि जाहिद मंसूर ने 50 रन बनाए। जुनैद अपना 5 पर मुकम्मल कर गए थे। फैज़ान गनी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और किंग्समैन एकेडमी की दूसरी इनिंग्स 82 ओवर्स के बाद डिक्लेयर की गई है, जिसमें 385 रन बने। तैयब ने यहाँ 79 किए। राना फसी 71 के साथ नुमाया बल्लेबाज दिखाई दिए। जाहिद मंसूर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और समामा रियाज को भी 2 विकेट्स हासिल है। और इस वक्त इनिंग्स ब्रेक है, कुछ ही देर के बाद आखिरी इनिंग्स के लिए आपके साथ शरीक होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अटैक किया बैट्समैनों ने, ये फील्डिंग प्लेसमेंट बड़ी शानदार है। फैजान गनी की पहली गेंद फुल लाइन डिलीवरी, जिसको हसनैन ने बड़ी खूबसूरती के साथ ड्राइव किया। अहमद हुसैन उस पोजीशन पर मौजूद है, ड्राइव किया है। अपर एज लगने के बाद गेंद जाएगी टर्नमैन की जानिब और 4 रन मिले। अफाक का ये दलेराना वार बाउंड्री में कन्वर्ट हुआ, जहाँ पर बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि इस तरह की बैटिंग से बैट्समैन को मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। और शायद इस ओवर के बाद अंपायर्स लंच कॉल करते हुए इसे अगर मैच समरी की बात करें तो किंग्समैन एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 65.1 ओवर्स के खेल में 247 बने। तमाम खिलाड़ी आउट हुए। शायान ने 142 किए, आफान ने 31 बनाए, इरफान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। खुबैब के नाम 3 विकेट्स रहे। MIT सॉल्यूशंस की पहली इनिंग्स का सिलसिला 69.2 ओवर्स तक जारी रहा, जिसमें 329 रन बने। अब्दुल्ला शफीक ने 87 किए, जाहिद ने 50 किए, जुनैद ने अपना 5 पर मुकम्मल किया था इस इनिंग्स में। फैजान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। किंग्समैन एकेडमी की दूसरी इनिंग्स 82 ओवर्स के बाद डिक्लेयर की गई, जिसमें 385 रन बने। 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। तैयब आरिफ ने 79 बनाए, राना फसी ने 71 रन स्कोर किए, जाहिद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और समामा रियाज ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। MIT सॉल्यूशंस की दूसरी इनिंग्स का सिलसिला जारी है, जिसमें इस सेशन में 6 ओवर्स ही मुकम्मल हो सके। 9 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। आफाक 5 पर मौजूद है और हसनैन ने 4 रन बना लिए हैं। हामिद और जुनैद यहाँ दोनों विकेट लेस रहे और यहाँ से मजीद अब 295 रन दरकार है जीत के लिए। अब अंपायर ने लंच कॉल किया है। लंच ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम। मुश्किलात पैदा कर सकते हैं बल्लेबाजों के लिए। लंच ब्रेक के बाद पहली गेंद बैकफुट पंच किया है, पंजों के बल आकर बड़ी उम्दगी के साथ, और यहाँ पर मजीद रन मिल जाएंगे अफाक को 2 रन हासिल करते हुए। बेहतर बैटिंग है यहाँ से। बेहतरीन ड्राइव किया, यहाँ बाउंड्री लाइन की जानिब खेले हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ गैप तलाश करने में कामयाबी हासिल हुई है। हसनैन ने इस ओवर का आगाज बाउंड्री से लिया है। एक और शॉट ऑफ लेंथ और अब की बार बड़े शानदार बाउंस के साथ आए, लेकिन यहाँ विकेट कीपर को भी बीट कर गए है। काफी ऊपर रही है गेंद। अंपायर का इशारा, एक मरतबा फिर वाइड बॉल। लाइन को मिस किया है, विकेट कीपर भी बीट हुए। लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद और पड़ने के बाद मजीद कट होती हुई यहाँ डीप फाइन लेग की बाउंड्री से बाहर 4 रन मिल जाएंगे एक्स्ट्रास की सूरत में। भरपूर मेहनत करते हुए बाकी बार ड्राइव किया है बड़ी उम्दगी के साथ 4 रन के लिए। अफाक का एक स्टाइलिश अंदाज, इस बार अफाक ने हाथ खोलने का मौका मिला और इसमें कामयाबी हासिल हुई इनको। और वही नतीजा, लेग स्टंप से बाहर एक बार फिर ये गेंद, और इसी के साथ ये बाउंड्री भी मिल जाएगी। यहाँ बड़ा आसान कर दिया है हामिद अली ने ये ओवर बल्लेबाजों के लिए। इस बार हाथ खोलने का मौका मिला बैट्समैन को, बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को खेले हैं। यहाँ से ये स्ट्रोक 4 रन के लिए। के बाद ड्राइव किया बैट्समैन ने बड़ी उम्दगी के साथ ऑन साइड की जानिब, ये 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर हसनैन को। ये कमाल का स्ट्रोक था, काफ़ी देर के बाद इनको एक बाउंड्री मिली। फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी महारत से खेले, बरामद होते हैं या नहीं, आते ही शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी से आगाज़ कर दिया और अफाक ने इस गेंद को खातिर में नहीं लेकर आए और इस गेंद को बड़ी उम्दगी के साथ खेले हैं 6 रन के लिए। ये अंपायर मतलब फिर मिड विकेट की जानिब, और यहाँ पर रिजल्ट अब 4 रन की सूरत में। अफाक को इस तरह के गेंदे करेंगे तो वो इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलने जाते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट के एक बेहतरीन बैटर हैं
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, यहां पर आउट हो जाएंगे। पहली कामयाबी मिल गई। ये शानदार डिलीवरी थी, अर्शिद ने कोई गलती नहीं की और यहां पर मोहम्मद रफी ने ये विकेट हासिल करके अपनी टीम को बैक थ्रू दिलाया। ये बेहतरीन गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी जिसको हसनैन खेलने गए किस तरीके से के पेस थी इस गेंद में और फील्डर तैनात थे और कामयाबी आखिरकार इस सेशन में हासिल हुई। अब देखते हैं कि मजीद कितने विकेटें मिलती हैं 85 के मजमूई स्कोर पर। यह पहली विकेट गिरी, 26 रन बनाए, 92 गेंदों का इंतजार किया इस बैटर ने और बोल्ड कर दिया। अब आफाक यहाँ पुल करने गए, ये गेंद लो रही, यहाँ मिस जज कर गए इस गेंद की लेंथ को और अब दूसरी विकेट का नुकसान MIT की टीम को। अहमद हुसैन ने इस ब्रेक थ्रू का मजीद फायदा उठाते हुए पहले हसनैन की विकेट हासिल की कॉम बॉक्स एंड से रफ़ी ने और अब अहमद हुसैन कारामत साबित हुए। ये वो डिलीवरी है जिस पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पढ़ने के बाद अंदर की जानिब मुड़ी ये गेंद और बेहतरीन अंदाज में यहाँ विकेट का नुकसान दिया गया। यह बहुत बड़ी विकेट है और अबूजर तारिक ने अर्शिद को बुलाकर शायद कुछ अल्फाज उनको कहे हैं, ये आप ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहे हैं, फिर रिजल्ट इनके फेवर में जा सकता है। अगर आप इस तरह आसानी से रन देंगे बैट्समैन को तो वो आपके अगेंस्ट स्ट्रोक खेलने जाएंगे और 4 रन हासिल हो जाएंगे। यहाँ से अब्दुल्ला शफीक ने बड़े महारत से इस गेंद को निकाला थर्ड मैन के एरिया में 4 रन के लिए। कलाइयों को मोड़कर खेले, डीप फाइन लेग की जानिब, यहाँ फील्डर मौजूद नहीं है, आउटफील्ड ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा है स्ट्रोक के साथ, लेकिन बिल आखिर ये गेंद रस्सी के उस पार गई, यहाँ से बाउंड्री मिली। गेंद की लेंथ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए यहाँ 4 रन समेटे अबूजर तारिक ने। फ्रंट फुट पर आकर दिफा किया इस गेंद का। ये ओवर MIT के हक में रहा, इसमें एक बाउंड्री आई है, बड़े अच्छे से सरवाइव किया अबूजर ने। 34 ओवर्स के बाद अब 94 पे 2 खिलाड़ी आउट है MIT सॉल्यूशंस के। अब टी ब्रेक हुआ है, टी ब्रेक के बाद जो ही मैच शुरू होगा दोबारा भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैच समरी की बात की जाए, किंगमैन ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन बनाए, जिसमें शायान ने 142 रन बनाए, आफाक ने 31 रन की बारी खेली। यहाँ पर इरफान ने 4 विकेटें हासिल की, खुबैब खलील ने 3 विकेटें अपने नाम की। MIT सॉल्यूशन ने दूसरी बैटिंग करते हुए 59.2 गेंदों के दौरान 329 रन बनाए, 10 विकेटें गंवाई, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 87 रन की बारी खेली। जाहिद मंसूर 50 रन बनाने के बाद आउट हुए। यहाँ पर जुनेद ने 5 विकेटें हासिल की और फैज़ान गनी के हिस्से में 3 विकेटें आली। यहाँ पर किंग्समैन एकेडमी ने इस इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की, 385 रन स्कोर किए, 6 विकेटें गंवाई, जिसमें नगत तैयब आरिफ ने 79 रन, जबकि यहाँ पर राना फसीउल्लाह ने 71 रन की बारी खेलते हुए शानदार बैटिंग की। जाहिद मंसूर ने 2 विकेटें हासिल की, समामा रियाज ने दी 2 विकेटें अपने नाम की हैं। MIT सॉल्यूशन की चौथी इनिंग्स और उनकी बैटिंग की दूसरी इनिंग्स 94 पे 2 है। 34 ओवर्स में 40 रन के साथ आफाक टॉप स्कोरर रहे, जबकि हसनैन ने 26 रन बनाए। यहाँ से 1 विकेट हासिल हुई है यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी के हिस्से में और 1 विकेट अहमद हुसैन के नाम रही। 210 रन अभी भी चाहिए और 1 सेशन रहता है, यानी 3 घंटे का एक तवील सेशन, जिसमें बैट्समैन कोशिश करेंगे कि ड्रॉ के लिए जाए। और यहाँ पर टी ब्रेक है एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। टी ब्रेक के बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तीसरे सेशन की पहली गेंद के लिए सामना कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। ये आगाज बेहतर है, ऑफ स्टंप से बाहर पड़ी गेंद थी जो कि गुड लेंथ के एरिया पर पिच की गई। एक और शॉट ऑफ लेंथ गेंद, अब की बार बड़ी उम्दगी के साथ पुल शॉट खेले अब्दुल्ला शफीक से बल्ले से। ये गेंद टकराने के बाद ही अंदाज़ा हो गया था कि रस्सी के उस पार जाएगी। ये शानदार चौका रहा। दोनों एक ही क्लास के गेंदबाज थे। फुल टॉस गेंद है और बड़ी उम्दगी के साथ अब्दुल्ला शफीक ने इसको सीधी राह दिखाई 4 रन के लिए। ये शानदार स्ट्रोक, ये गेंद लेग स्टंप पे जाएगी और विकेट कीपर गेंद को ना रोक सके। यहाँ से एम्पायर फैसल अफरीदी का इशारा देखना होगा। ये बाई की सूरत में 4 रन हासिल होंगे और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। ये शानदार डिलीवरी थी और फैजान ने एक बार फिर अबूजर तारिक की विकेट हासिल करके कामयाबी दिला दी है। ये तीसरी विकेट है और इस विकेट के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी
पहले मुकाबले इनिंग्स का में भी हमने देखा अबूजर तारिक की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए और इस इनिंग्स में भी फैजान गनी ने एक शानदार गेंद से उनको रिसीव किया और यह कामयाबी अपने नाम की। या इस डिलीवरी के साथ इस मैच का पासा वापस पलटा जा सकता है। जिस अंदाज में गेंद डिलीवर की गई, स्ट्राइटन अप हुई और टॉप ऑफ ऑफ को जाकर टकराने के बाद ये एक बेहतरीन डिलीवरी, इस इनिंग्स की सबसे बेहतर गेंद डिलीवर की गई। और इसी के साथ यहाँ तीसरी विकेट का नुकसान हुआ MIT सॉल्यूशंस की टीम को। 119 पे 3 है। और एक और शानदार गेंद बोल्ड कर दिया रियाजुल्लाह को। यहां से एक और कामयाबी हासिल हुई। रियाजुल्लाह के सामने रेत की दीवार साबित होते हुए से पहले अबूजर तारिक और अब रियाजुल्लाह को टिकाने लगाया। ये शानदार गेंदबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार फिर किंग्समैन एकेडमी के गेंदबाज उस रिदम को हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं कि जहां से इनको विकेटें चाहिए। बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं कि आप रिप्ले में भी देखें, गेंद पड़ने के बाद बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकली, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हुए। यही वो जगह है जो हम सुबह से कहते आ रहे हैं कि 3 विकेटों के बीच में अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो इनको कामयाबियां मिल सकती हैं। बड़ी अच्छी गेंद थी। ये 2 गेंदें सरप्राइजिंग डिलीवरी थी बैट्समैन के लिए, एक कड़ा इम्तिहान। यहां से रियाजुल्लाह की इनिंग्स का खात्मा हुआ। काट किया अक्के बाद बड़ी उम्दगी के साथ जाहिद मंसूर ने एक्सपीरियंस यहां पर रंग दिखाते हुए 4 रन के लिए अकेले हैं। ये शानदार प्लेसमेंट थी। बैकफुट पे जाने के बाद इरादा जाहिर किया स्ट्रोक का। चाहिए होंगी गेंदबाजों को। इस तबाह बैट्समैन ने अब्दुल्ला शफीक ने बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। हालांकि ये गेंद उस लेंथ पे नहीं थी जहां से बैट्समैन फॉरवर्ड आके इस गेंद को खेले। ये पीछे पड़ी हुई गेंद थी और बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। आसान नहीं है बैटिंग करना इनके खिलाफ। और एक बार फिर किनारा लगा यहाँ पर स्लिप में तैयब आरिफ के सर के ऊपर से गेंद गई। अब्दुल्ला शफीक थे इस बार बैट्समैन। सिस्टर 2 गेंदों के ऊपर मुसलसल हमने देखा 2 मौके बने, खड़े करके आप इनको आउट कर सकते हैं। एक और अच्छी गेंद है, यहाँ से गैप में खेले हैं, 4 रन मिल जाएंगे बैट्समैन को, जाहिद मंसूर को। यह शानदार प्लेसमेंट, तेज गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया इस गेंद से। और एक्सपीरियंस यहाँ से गेंदों को भी सर्वाइव कर रहे हैं और एक आधी गेंद अगर जब इनको मिलती है तो उसको बाउंड्री की राह दिखा रहे हैं। कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रॉफी की तरफ। एक बार फिर कलाइयों को मोड़ा है जाहिद मंसूर ने और फिर से गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। यहाँ से जाहिद मंसूर कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए खेल रहे हैं स्ट्रोक को। ओवर कंप्लीट हुआ 64 ओवर्स के बाद। 162 पे 4 विकेटें गंवाई MIT सॉल्यूशन ने। अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंसेस को बरकरार रखा, फिर से तेजी के साथ मुड़े हैं दूसरे इनिंग्स के लिए और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे अब्दुल्ला शफीक को। 42 के हिस्से को भूर करने में कामयाब रहे हैं पर इस ओवर के अंदर एक और बाउंड्री मिली है और यह शॉट ऑफ लेन गेंद थी। इसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन जाहिद मंसूर ने। अहमद हुसैन अब फास्ट बॉलिंग करने लगे हैं, 2.5 स्पिनिंग के। टीम को फाइनल तक पहुंचा और फाइनल में फतह से हमकिनार करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर शॉट ऑफ लेन गेंद, इसको खेलने में कामयाब 4 रन के लिए जाहिद। मुसलसल बाउंड्रीज हासिल किए जा रहे हैं। आउटर एज लगा, यहां से तेजी के साथ रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे और यहां से 50 रन मुकम्मल कर जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक की एक और 50। बड़ी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए हर इनिंग्स एक चैलेंज और उस चैलेंज में कामयाबी मिली अब्दुल्ला शफीक को। ये डगआउट से को क्लैप किया गया और उन्होंने जवाब दिया यहाँ से। जब अब्दुल्ला शफीक है यहाँ पर रियाजुल्लाह ने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी जोर दिखाए कि बार अब बड़ी उम्दगी के साथ इस स्ट्रोक को खेले कवच की जानिब से एक और बाउंड्री मिल जाएगी। यहाँ से जाहिद मंसूर के फॉर्म के सिलसिला जारी है। तो आप 75 ओवर्स को भी देखते हैं और 304 रन के फिगर को भी देखते हैं तो दोनों साइड से आप इस सोच के साथ लगे रहते हैं कि यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस बार बाउंड्री मिल जाएगी जाहिद मंसूर को। बॉलर बैक ड्राइव खेलते हुए हामिद अली के पास मौका था गेंद को रोकने का लेकिन नाकाम हुए और एक और बाउंड्री मिली जाहिद मंसूर एक्सपीरियंस क्रिकेटर को। और इस कामयाबियों की वजह से अब्दुल्ला शफीक और उनकी टीम फतह के करीब पहुंची। जाहिद मंसूर को जब भी मौका मिलता है वो स्ट्रोक खेलने जाते हैं। इस बार उन्होंने मिड विकेट का एरिया टारगेट किया और 4 रन हासिल किए। जहां से यहां पर आप देख सकते हैं अक्की बार अब्दुल्ला शफीक ने हाथ दिखा दिए हैं मिड विकेट के जानिब। ये शानदार वार
खाली नहीं गया 4 रन के लिए। ये कमाल की परफॉर्मेंसेस। अब्दुल्ला शफीक वन मैन आर्मी है। आखिरी गेंद MIT सॉल्यूशन चैंपियंस के लिए तैयार है। तमाम टीममेट्स जिस तरीके से इन्होंने सफर शुरू किया अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी की वजह से, और यहां पर गेंद आई स्लिप में, बार फिर कैच को ना थमा सके और यहां से ये गेंद खाली जाएगी और ये मैच यहां पर कंप्लीट हुआ और इसी तरह चैंपियंस होंगी MIT सॉल्यूशन। इस मुकाबले की चैंपियन टीम ये आपके सामने है। ये चैंपियन टीम 2 साल का इंतजार किया इस टीम ने और आखिरकार तीसरे साल इनको ये कामयाबी मिली। बड़ी मेहनत की कोच अंसर जावेद ने, उनके साथ वकास, इनकी मैनेजमेंट, इनके टीम कैप्टन, ये आप देख सकते हैं इन्होंने ये सफर देखा है, ये ख्वाब देखा और आज इसका ये ख्वाब कंप्लीट हुआ। यहाँ से एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में यह चमचमाती हुई ट्रॉफी इनकी मुकद्दर बनेगी। And now it's time to announce the winner award, and I'd like to invite Mr. Hassan Nawaz from MIT Solutions to collect the trophy. Accompanied by and the award of rupees 5 million as well. Congratulations to Team MIT Solutions. And it's time for the celebration. I'd like to invite all the players to please step here. I'm thankful to all the presentation party for being here. And it's time for the celebration of Team MIT Solutions.